हम सबको पता है अबाउट द ट्रैजिक 9/11 इंसिडेंट दैट अकर्ड ऑन 11 सितंबर 2001। पर इस इंसिडेंट के अराउंड बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थियरीज है जो सजेस्ट करती है कि द गवर्नमेंट ऑलरेडी न्यू अबाउट इट, लाइक बॉम्ब्स बीइंग हर्ड बिफोर प्लेन्स क्रैशिंग, कंट्रोल डेमोलिशन, द इंट्रोडक्शन ऑफ पेट्रियट एक्ट, एयर डिफेंस स्टैंड डाउन ऑर्डर एक्सेट्रा। पर आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट द इनसाइडर ट्रेडिंग कॉन्स्पिरेसी थियरी विच इज ऑफन इग्नोर्ड। सिंपल वर्ड्स में अगर समझाओ तो अगर तुम्हें पहले से ही पता होगा कि आगे क्या होने वाला है तो तुम अकॉर्डिंगली स्टॉक्स को बाय या सेल करोगे। इस केस में अगर तुम्हें पहले से ही पता होगा कि 9/11 इंसिडेंट इज गोइंग टू हैपन, देन यू मे सेल द स्टॉक्स ऑफ द कंपनीज, हेंस मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट्स फॉर योरसेल्फ। और ये सुनने में क्रेजी लगेगा पर कुछ लोगों को ये ऑलरेडी पता था और उन्होंने एयरलाइन कंपनीज और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की कंपनीज के स्टॉक्स को सेल कर दिया बिफोर द इंसिडेंट अकर्ड। सिर्फ इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं, पुट ऑप्शन ट्रेडिंग भी किया गया था। सिंपलर टर्म्स में अगर कहूँ तो तुम अपने शेयर्स को एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक बेच सकते हो एट अ लोअर प्राइस देन व्हाट यू बॉट इट फॉर, और उस टाइम रेंज में अगर स्टॉक्स नीचे जाता है तो तुम्हें प्रॉफिट होगा और अगर ऊपर जाता है तो तुम्हें लॉस होगा। तो हाउ डिड दे यूज इट ड्यूरिंग द 9/11 इंसिडेंट? एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ पुट ऑप्शंस वर प्लेस्ड ऑन यूनाइटेड एयरलाइंस एंड अमेरिकन एयरलाइन स्टॉक्स, और ये वही दो कंपनीज है जिसके प्लेन्स क्रैश करे थे। अ मेजर ऑफ abnormal long put volume was also examined and seen to be at abnormally high levels in the days leading up to the attack. सितंबर 6 और 7 के बीच शिकागो बोर्ड एक्सचेंज ने 4516 पुट ऑप्शंस को रजिस्टर किया इन अमेरिकन एयरलाइन एंड सिर्फ 748 कॉल ऑप्शंस परचेज हुए थे। नेवर बिफोर ऑन द शिकागो एक्सचेंज वर सच लार्ज अमाउंट्स ऑफ यूनाइटेड एंड अमेरिकन एयरलाइंस ऑप्शंस ट्रेडेड। एक और बात जो हाईलाइट करने वाली है वो है कि नो अदर कंपनीज हैड एन अनयूजुअल पुट टू कॉल रेशियो इन द डेज लीडिंग अप टू द अटैक। क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? सिर्फ एयरलाइन कंपनीज नहीं, इवन इंश्योरेंस कंपनीज सॉ अनोमलस ट्रेडिंग एक्टिविटीज। सिटी ग्रुप INC, एक कंपनी जो ट्रैवलर्स इंश्योरेंस को कवर करती थी एंड कुड पे $500 मिलियन इन क्लेम्स फ्रॉम द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक, उस कंपनी पे 45 टाइम्स आउट ऑफ नोवेयर 45 टाइम्स द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ पुट ऑप्शंस ट्रेड किया गया था, वो भी ड्यूरिंग 3 days बिफोर द अटैक। स्टॉप एंड थिंक फॉर अ सेकेंड। ड्यूरिंग 3 days बिफोर इट एक्सपीरियंस्ड नॉट 5 टाइम्स, नॉट 10 टाइम्स, बट 45 टाइम्स द नॉर्मल वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शंस ट्रेड। हाउ कैन this all be a coincidence? Morgan Stanley, which occupied 22 floors at the World Trade Center, experienced bigger than normal pre-attack trading of options that profited when stock prices fell. और ये सस्पेक्ट किया गया था कि इन ट्रेडर्स को $5 मिलियन का प्रॉफिट हुआ था। एंड द Securities and Exchange Commission launched an insider trading investigation in which Osama bin Laden was a suspect after receiving information from at least one Wall Street firm. How is that even possible? तुम इसके बारे में खुद एक बार सोच के देख लो। और कुछ कंपनीज का नाम आ गया था लाइक मार्श एंड मैक्लेनन, स्ट्रैटेसेक, द कार्लाइल ग्रुप एक्सेट्रा, पर सभी को इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लियर किया गया था एज देयर वाज लैक ऑफ एविडेंस टू प्रूव द अकरेंस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट डाउन योर थॉट्स।